येलो जर्नलिज्म, आपने ये वर्ड तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। यही येलो जर्नलिज्म को यूज किया जाता है किसी को टारगेट बना के उसे ब्लैकमेल करने के लिए, उसे बदनाम करके मार्केट में खुद का नाम बनाने के लिए, या फिर पैसे कमाने का एक पावरफुल शॉर्टकट सोर्स बनाने के लिए। किसी भी केस में ज्यूडिशरी का कोई भी डिसीजन आए उससे पहले ही ये येलो जर्नलिज्म के बलबूते पर किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन या फिर कंपनी को आरोपी बना दिया जाता है। कभी कभी तो ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन, नेता, एक्टर, बिल्डर और डॉक्टरों को टारगेट करने के लिए ऐसे अखबारों, टीवी चैनल और कहे जाने वाले डिजिटल न्यूज पोर्टल ने जैसे ब्लैकमेलिंग करने का कोई लाइसेंस ले लिया। जब भी कोई न्यूज अखबार में छपती है या फिर टीवी में चलती है तो हम सब उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई न्यूज अखबार में छपती है या फिर टीवी पर चलती है तो वो न्यूज सच होगी, तभी तो अखबार में छपी होगी या फिर टीवी पे दिखाई गई होगी। और उसके पीछे का रीजन ये है कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। और आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि येलो जर्नलिज्म आज के समय में पूरी दुनिया में एक डेंजरस वायरस की तरह फैल चुका है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि कोई लोगों ने इस येलो जर्नलिज्म को पैसे कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया है। पर कहां से आया ये येलो जर्नलिज्म वर्ड, कब और कहां हुई थी इसकी शुरुआत, पर कैसे इस येलो जर्नलिज्म को यूज किया जाता है किसी की छवि को खराब और खुद की जेब को भरने के लिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, येलो जर्नलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले सच्ची पत्रकारिता क्या है उसका मतलब हम जान लेते हैं। सच्ची पत्रकारिता वो है कि जिसमें कोई रंग नहीं होता, वो 100% सच्चाई को पेश करती है, लेकिन शॉर्टकट से जेब भरने की कोशिश में लगे कुछ लोगों ने येलो जर्नलिज्म को पैसे कमाने का एक आसान रास्ता बना लिया है। पर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वो अपना तो ठीक, पर न्यूज मीडिया, पत्रकारिता एवं पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर आखिर यहाँ पे सवाल ये होता है कि येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है। तो येलो जर्नलिज्म एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें सनसनीखेज, भ्रामक या अतिरंजित खबरों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करना, भले ही इसके लिए सच को तोड़ा मरोड़ा क्यों न जाए। चलो ये येलो जर्नलिज्म को एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आज के समय में अखबार की दुनिया के माफिया माने जाने वाले कुछ लोग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक को छोड़ते नहीं हैं और झूठी खबरें फैला के उन्हें भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस कदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वैश्विक नेता बनकर भारत का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मीडिया की दुनिया के ऐसे माफिया अखबारों और सोशल मीडिया में उसके बारे में कैसी नेगेटिव बातें फैलाई जा रही है। और कई बार तो बड़े बड़े मीडिया उसके मालिकों को भी पता नहीं चलता है कि उसके नाक के नीचे क्या चल रहा है, और वे अनजाने में इस पाप के भागीदार बन जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठित टीवी चैनल और अखबारों में काम करने वाले ये लोग और कहे जाने वाले पत्रकार उसी चैनल और अखबार के नाम को यूज करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और इस चीज को होता तुरंत ही रोका जाना चाहिए। पर आखिर इसे रोके तो रोके कौन? येलो जर्नलिज्म को डिटेल में समझने के लिए आइए उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को एक काल्पनिक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो कि एक एक्स नाम का व्यक्ति अहमदाबाद में रहता है और यहाँ उसके पास कमाई का कोई बड़ा सोर्स नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उसे जॉब नहीं मिल रही, पर उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी, बल्कि वे शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है। तो वे क्या करेगा? वो दिल्ली जाएगा और एक अखबार शुरू करेगा जो वास्तव में अखबार नहीं पर 4 पेज का एक कहे जाने वाला अखबार होगा, और वो एक्स नाम का आदमी इस अखबार का नाम रखेगा दिल्ली की हवा, और इस अखबार का फोकस होगा दिल्ली का नदी प्रदूषण और दिल्ली का वायु प्रदूषण। लगातार 6 महीने तक दिल्ली की धरती कितनी प्रदूषित है, प्रतिदिन कितना टन प्रदूषित कूड़ा यमुना के पानी में डाला जाता है, ये सारी खबरें इस कहे जाने वाले न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। किसानों के पराली जलाने से दिल्ली की हवा कितनी खराब होती है, औद्योगिक रसायनों के कारण दिल्ली के जल, वायु और मिट्टी में कितना जहर मिलता है, उसकी एक साइंटिफिक रिपोर्ट बना के मस्त हेडिंग के साथ न्यूज में देना, और हर साल कितने लाख मरीज प्रदूषण के कारण अस्पताल पहुंचते हैं, ये सभी आंकड़े एक सनसनीखेज हेडलाइन बना के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी जाती है। केवल 6 महीने तक वो एक्स नाम का आदमी अपने न्यूज़पेपर में ऐसा करेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर का मालिक या फिर एडिटर दिल्ली में छोटे बड़े कारखानों या फैक्ट्री की विजिट करना शुरू करता है, और फिर अपने फैक्ट्री या यूनिट के न्यूज न छपे इसलिए मुंह मांगे दाम उसे मिलने लग जाते हैं। और अगर कोई पैसा नहीं देता तो फिर उसके ही फील्ड में उसके दुश्मन को ढूंढकर उसके पास से पैसे लेकर वो इंसान या कंपनी को बदनाम किया जाता है। और अगर एक बार ये मॉडल सेट हो गया तो फिर उसके बाद सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही फोन पर ऐसी इंडस्ट्रीज को बदनाम न करने के पैसे मिलने लगते हैं, और एक ही साल में वो एक्स नाम का आदमी दिल्ली में एक बड़े फ्लैट का मालिक बन जाता है, और अहमदाबाद में उसकी फैमिली पेंट हाउस बुक करवाती है और बच्चे लग्जरी गाड़ी में घूमने लगते हैं।
और ये है कड़वी वास्तविकता और येलो जर्नलिज्म की वर्तमान प्रैक्टिस। पर आखिर यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये येलो जर्नलिज्म वर्ड कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जान लो कि येलो जर्नलिज्म की शुरुआत 1890 के दशक में हुई थी, जब दो प्रमुख अखबारों के बीच जबरदस्त कंपटीशन चल रही थी। और ये अखबार थे जोसेफ पुलित्जर द्वारा संचालित न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट द्वारा संचालित न्यूयॉर्क जर्नल। वो समय ऐसा था कि जब न्यूयॉर्क शहर में मीडिया के क्षेत्र में काफी कंपटीशन थी और वो चीज को ध्यान में रखकर और अधिक रीडर्स को आकर्षित करने के लिए अखबारों ने सनसनीखेज रिपोर्टिंग और भ्रामक हेडलाइनों का सहारा लेना शुरू कर दिया और ऐसे हुई येलो जर्नलिज्म की शुरुआत। पर आखिर यहाँ पे सवाल ये होता है कि येलो जर्नलिज्म का नाम येलो जर्नलिज्म ही क्यों रखा गया। तो उसके पीछे का रीजन है द येलो किड का प्रभाव। दरअसल येलो जर्नलिज्म द येलो किड नाम के एक फेमस कॉमिक स्ट्रिप से आया है। येलो किड उस समय के दोनों प्रमुख अखबारों में प्रकाशित होता था। यह कार्टून एक पीले कपड़े पहने लड़के पर आधारित था और उस समय के समाज की आलोचना और व्यंग का प्रतीक था। जब द येलो किड की लोकप्रियता बढ़ी तो दोनों प्रमुख अखबारों के बीच इस कार्टून को प्रकाशित करने के अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और इस कॉमिक स्ट्रिप ने अखबारों के बीच कंपटीशन को और बढ़ावा दिया और इसी के चलते यह शब्द येलो जर्नलिज्म प्रचलित हुआ। पर अगर अभी के समय की बात करें तो येलो जर्नलिज्म ब्लैक मेलिंग के मॉडल पे काम करती है। पूरे देश में सैकड़ों न्यूज़पेपर है, पर जितना प्रिंट हो रहा है उससे 10 गुना डिजिटल मीडिया में है और डिजिटल जर्नलिज्म की एक पूरी अलग और विशाल दुनिया है। अमेरिका के द इंडिपेंडेंट जैसे कई दैनिक समाचार पत्रों ने समय के साथ प्रभाव बदल दिया है और प्रिंट मीडिया को स्थायी रूप से छोड़ दिया है और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और ये ऑनलाइन पत्रकारिता में भीड़ इसलिए इतनी बढ़ रही है क्योंकि वेबसाइट शुरू करने या पोर्टल शुरू करने के लिए कोई विशेष खर्च या फॉर्मेलिटी या कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है और इसीलिए इसमें जेन्युइन पत्रकारों के साथ पैसे ऐंठने वाले लोग भी जुड़ जाते हैं। जिन लोगों का पत्रकारिता शब्द से कोई संबंध नहीं है या जो कभी पत्रकार थे लेकिन अब केवल वे अपने फायदे के लिए इस क्षेत्र में आ गए हैं, ऐसे लोगों ने ही देश में येलो जर्नलिज्म को हवा देने की प्रमुख भूमिका निभाई है। बिना सबूत या आधार के खबरें छापना, सनसनीखेज शब्दों का इस्तेमाल करना, बात का बतंगड़ बनाना और बातों को बढ़ाना, हेडिंग में अतिरंजना का इस्तेमाल करना, जनता में डर पैदा हो वैसी कहानियां बनाना और ये सब येलो जर्नलिज्म। और साथ में फेक न्यूज भी देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही है। लाइसेंस हो या ना हो, पर फर्जी मीडिया कार्ड के जरिए वेब पेज या ऑनलाइन अखबार या यूट्यूब चैनल शुरू करके जेब भरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इमेज तो ऐसी बनाई जाती है कि यह है तटस्थ अखबार या फिर टीवी चैनल है, लेकिन फिर यही कोई एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सच मायने में अगर बात करें तो किसी ग्रुप या पार्टी के पेरोल पर रहने वाले और कहे जाने वाले ये पत्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन आतंक फैला रहे हैं। इस बारे में मेरा निजी रूप से मानना है कि देश और दुनिया के हर छोटे बड़े मीडिया हाउस के मालिकों को यह समझना चाहिए कि अगर हम अखबार, न्यूज, टीवी चैनल या फिर ऑनलाइन पत्रकारिता से जुड़े हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी होटल, किसी दुकान, किसी शोरूम, किसी स्कूल या कॉलेज या फिर क्लासेस से जबरदस्ती एडवर्टाइजमेंट है। और अगर पैसे देकर वो हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हैं तो हमें किसी को भी ब्लैकमेल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस में पत्रकारिता तो नहीं बल्कि इंसानियत भी नहीं है। लोग अब फेक न्यूज से परेशान हो चुके हैं। जनता का एक बड़ा हिस्सा ये जान चुका है कि सोशल मीडिया पे दिखाई गई सारी खबरें विश्वसनीय नहीं होती और इसीलिए वे खबरों की पुष्टि करने के लिए प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों के चैनल और अखबारों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर येलो जर्नलिज्म का कैंसर और फैलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को प्रिंट, चैनल या फिर वेबसाइट पर से भरोसा उठ जाए। यदि ऐसा कोई दिन आता है तो यह देश और हर आम आदमी के लिए एक बहुत ही खतरनाक भविष्य की शुरुआत करेगा, वो निश्चित है। नमस्कार।